हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम BSSC सेकंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा और बिहार दरोगा स्पेशल मैथ का सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर कीजिए। आपके एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझे अच्छे कंटेंट और कॉन्सेप्ट देने के लिए हौसला देते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये BSSC और आपका दरोगा दोनों के लिए आपका यूजफुल है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपया है तो मूल कीमत क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको मेंटली बनाइए। यहाँ पर कह रहा है कि आपका 20% छूट दिया तो उसको कितना में बेचा है, उसको आपको 80% में बेचा। तो 80% की क्या वैल्यू 800 रुपया है। तो 80% आपका 800 रुपया है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक जीरो कटा, फिर 8 से 80 कटा तो कितना आ गया, एक की वैल्यू कितना आ गई, आपका 10 आ गई। तो यहाँ पर एक की वैल्यू जब 10 है तो कोई भी आपका मूल्य जो कीमत होती है वो परसेंटेज में 100% होती है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की 10 तो 100 की वैल्यू कितना, 1000। तो यहाँ पर आप बिना आप कलम को चलाए यहाँ पर 1000 आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेंटली कैलकुलेशन करते हैं तो वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, लेकिन आप इसको मेंटली करिए। यहाँ पर 20% छूट दिया तो 80% में क्या करेगा, सेल करेगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, 800 यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू कितनी, तो एक की वैल्यू यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 100% की वैल्यू, क्योंकि मूल कीमत हमेशा क्या होती है, 100% होती है। तो यहाँ से 1000 रुपये आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर दिया हुआ है कि रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 रुपये बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, बहुत ईजी है ये। तो 20,000 रुपये में खरीदा, 22,000 में बेचा तो कितना हज़ार का लाभ हुआ। तो ये आपका यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 2,000 रुपये का लाभ हुआ है। किस पर लाभ हुआ, जो आपका खरीदा हुआ है, CP है, जो कॉस्ट प्राइस है, उस पर लाभ हुआ है। तो 2,000 रुपये लाभ और बटे में क्या 20,000। तो यहाँ से 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2/20 हो गया, इंटू में 100। फिर से यहाँ पर क्या हो गया, 20 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20 25 100, और 2 से फिर मल्टीप्लाई हुआ 5 तो कितना हो गया 10%। तो बिना आप सॉल्व किए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10% आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका 2,000 का प्रॉफिट हुआ और बटे में कितना 20,000 रुपये पर, ठीक है। और इंटू में 100%, परसेंट में चेंज करना है। तो यहाँ से 2 ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 2 ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से ये 10 हो गया, ठीक है। तो 10% यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता है तो उसे 5 घंटे कम लगते हैं। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमको तो अभी स्पीड पता नहीं कि स्पीड कितना है, तो इसको स्पीड को हम मान लेते हैं कि S है। तो उस स्पीड को अगर S मान लेते हैं तो इसमें टाइम कितना मिलेगा, कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा आपका 84 किलोमीटर अगर यात्रा करना है तो 84/S, स्पीड चूँकि S है। अब उसने स्पीड को क्या कर लिया, बढ़ा लिया, तो उसको कम समय लगेगा। तो 84/S हो गया, ये आपका समय हो गया यहाँ पर। और स्पीड को बढ़ाया तो कितना हो गया, अब उसको कम समय लगा तो S + 5 कर लिया। तो यहाँ पर कितना लग गया आपका 5 घंटे कम आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है। अब आप यहाँ पर अगर सॉल्व करिएगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और फिर क्या होगा, आपका S का आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, है ना, क्योंकि हमको जल्दी में क्वेश्चन को बनाना है और हमारे पास ऑप्शन भी दिया हुआ है। और इस प्रकार क्वेश्चन में आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 दिए रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इस का इस तरह से वैल्यू पुट करना है ताकि क्या आ जाए, यहाँ पर 5 आ जाए। तो 84 किससे कटेगा, अब देखिए, एक तो 5 से तो कट नहीं सकता है और एक यहाँ 10 से भी नहीं कट सकता है। किससे कटेगा, या तो 6 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। लेकिन 6 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 अगर पुट करेंगे तो 6 और 5 क्या होगा, 11 हो जाएगा। और फिर ये 11 से 84 कटेगा नहीं यहाँ पर, तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। तो हमारा बचा कौन सा, ये आपका आंसर बचा। आप पुट करके देख लीजिए, 7 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस बराबर का 7 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 और यहाँ पर आपका 7 5 12, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, और 12 में 7 घंटे कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको बनाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य आपका दिया है 28,000 रुपये, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% हानि उठाता है। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य निकालिए। अब यहाँ पर अंकित मूल्य आपको पता नहीं है, ठीक है, तो अंकित मूल्य हम लोग मान लेते हैं। और जब भी यहाँ पर छूट दिया जाता है तो वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि अंकित मूल्य आपका कुछ भी है और 20% अगर हम छूट दे रहे हैं तो कितना बेचेंगे, 80% में यहाँ पर सेल करेंगे। और ये जो है ना वो 10% हानि जो उठाता है उसके आपको क्या है, उसके बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 28,000 और इंटू 10% हानि उठा रहा है तो कितना में सेल करेगा 90%, 90% के बराबर होगा। और यहाँ से आप कटा दीजिएगा तो परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये 8 से कितना हो गया, ये आपका कट जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 3500 और यहाँ से अगर 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 31500 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेंटली कैलकुलेशन करिए, बहुत फास्ट बनेगा आपका, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई आपका जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस आपको मेक्स द मैन परफेक्ट। 3 अंकों की वह संख्या बताए जिसे 2, 5, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या है, यहाँ पर 1 आए। तो इसका क्या करना पड़ेगा, ये विभाजित होने, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए, वही आपका संख्या होगा जो 2, 5 और 9 से विभाजित होगा। तो एलसीएम कितना हो गया 2, 5, 9 और 11 का एलसीएम 5 दूना 10 और फिर 11, 9, 99। तो 10 और 99 कितना हो गया 990, 990 तो ये हो गया। अब इसको शेषफल 1 बचना है तो +1 ऐड करना पड़ेगा तभी तो शेषफल 1 बचेगा। अगर +1 ऐड नहीं करेंगे तो 2 से 990 आपका कट जाएगा, क्योंकि उसी का तो हमने एलसीएम लिया है ना। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 991 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हमने मल्टीप्लाई करिए, आप जल्दी में इसको देख लीजिए कैसे इसका होगा। 2, 5, 9 और 11 का एलसीएम अगर लेंगे तो ये हमारा आ गया आपका 990 और हमको रिमाइंडर 1 बचाना है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर +1 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका संख्याओं 12, 16 और 18 का चौथा समानुपात क्या होगा। तो चौथा निकालना है तो चौथा को हम लोग क्या मान सकते हैं, x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पर 12 बाटा क्या हो गया 12 बाटा, देखिए 12 बाटा 16 = 18 बाटा क्या हो गया 100 हो गया। अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये 6 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, फिर ये 8 से कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 24, ठीक है। तो आप जल्दी में इसको बना सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 11 परिणामों का औसत आपको दिया हुआ है अंक 60 है। तो औसत अगर 60 है तो कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 × 11 ये तो पता चल रहा है। यदि पहले आपका दिया हुआ है कि पहले 6 का दिया हुआ है कि 59 है और अंतिम 6 का दिया हुआ है 62 है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले आपका 6 का 59 यहाँ पर कुल निकालते हैं। तो यहाँ से ये हो गया, देखिए मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ, और प्लस अंतिम 6 का 6 × 62 हो गया, ठीक है। और इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कौन सा हमको, ये आपका 60 × 11 क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा 60 जो छठा परिणाम है वो आपको पता चलेगा। तो इसमें हमको क्या करेंगे, ये 6 कॉमन ले लेंगे और 59 और 62 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका 121 आ गया। और माइनस में कितना है, ये 11 × 6 66 हो गया। अब यहाँ से जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 66 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आप 66 कर लेंगे। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करिए ताकि आपको, अभी यहीं पर कैलकुलेशन आप मत कर लीजिए, लास्ट में कैलकुलेशन करिए। यहाँ पर फिर आप गुना करिएगा, फिर इसको गुना करिएगा, जोड़िएगा, फिर इसको गुना करके घटाइएगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन क्या करना है, देखिए लास्ट में कैलकुलेशन करिए कौन कौन सा आपका चीज़ कटने वाला है, कौन कौन सा कॉमन लेने वाला है, कौन कौन सा जोड़ने वाला है, ये सब देख करके आप कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया है 300 के 100 सेब खरीदे हैं, है ना। 100 सेब कितने में खरीदे हैं, 100 सेब 300 में खरीदे हैं और इसमें 4 सड़े निकल गए और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि निवल आपका लाभ, कुल आपका लाभ निकालना है। तो 300 रुपये का सेब खरीदे हैं 100, लेकिन 4 तो उसमें सड़े निकल गए। तो यहाँ पर सोचिए 96 सेब का ही तो आपका 300 रुपये आया ना, 4 तो सड़ा हुआ हमने फेंक दिया, तो 96 सेब का आपका कीमत 300 रुपया हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 50 रुपये के दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 96 आपका सेव में कितने दर्जन आएंगे, आपका 12 × 96 है ना, तो 8 दर्जन आएंगे। तो 8 का दाम कितना हो जाएगा, 8 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, 8 दर्जन का दाम 50 के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका 400 रुपया हो जाएगा। तो हमने 300 रुपये में तो खरीदा था, बेच दिया कितना में 400 रुपये में, तो कितना का फायदा होगा 100 रुपये। देखिए आंसर आ गया आपका 100 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेंटली करिएगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसको जल्दी से बना देता हूँ। तो 100 देखिए 96 सेव का यहाँ पर कितना कीमत है 300, ठीक है।
अब यहाँ पर 50 यहाँ पर लिखा हुआ 50 रुपये का, तो यहाँ पर आपका 8 दर्जन इसमें आएंगे, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 8, तो 8 के हिसाब से 1 दर्जन का 50, तो 8 कितना हो गया 400, दोनों में कितना हो गया 100। ठीक है, मेंटली करिए कैलकुलेशन, आपका फास्ट जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकते हैं और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य आपका हो गया 20। ठीक है, अब ए का यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए लिखिए मत, मैं शॉर्ट में यहाँ पर कर रहा हूँ, मेंटली बहुत कैलकुलेशन। ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए का इफिशियंसी यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, देखिए टोटल वर्क तो 20 आया, तो ए का इफिशियंसी 2। ठीक है, और आपका बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि टोटल वर्क कितना आया है 20 आया है। ठीक ना, यहाँ पर अब कह रहा है कि वे दोनों साथ साथ काम आरम्भ करते हैं और 5 दिन के बाद ये कार्य छोड़कर चला जाता है। तो इसके दोनों का एफिशिएंसी पर डे कितना है, 3 आया। अब 5 दिन तक काम किया तो 15 मिनट काम कर दिया, तो 15 मिनट काम किया तो बचा कितना, 20 में से 15 काटे 5 बचा, तो 5 कौन करेगा, 5 करेगा बी, और बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो पर डे 1 यूनिट कर रहा है, तो 5 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, तो हमारा आंसर आ गया 5। बहुत कम आपका लिखना है, सोचिए, ज़्यादा सोचिएगा, माइंड में कैलकुलेशन करिएगा तो वो आपको जल्दी में बनेगा। ठीक है ना। और यदि किसी राशि का 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ दिया हुआ है 102 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों का आपका साधारण ब्याज निकलना है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 4% दिया हुआ है, तो 4% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखिए 4% की वैल्यू माइंड में कैलकुलेशन कर लिए, 1 बटा कितना होगा 25 होगा, है ना। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखिए 2 वर्ष का दिया है तो हम मान लेते हैं कि नीचे वाला हमेशा क्या रहता है, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल रहता है, सीपी रहता है एक तरीके से, है ना। तो हम मान लेते हैं कि आपका प्रिंसिपल है, सीपी है, इस तरीके से रहता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि पहले स्क्वायर कर लेंगे, तो ये 625 हो गया, है ना। 625 हमारा मान लेते हैं कि ये मूलधन है। अब इसमें 4% के रेट से अगर लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4%, 1/25 ये 25 आ जाएगा, 1 वर्ष का ये हो गया। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो एक बार फिर से लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया 25, ठीक है ना। और फिर इस जो ब्याज है उस पर फिर 4%, तो इसका 4% कितना हुआ, इसका 4% कितना होगा 1 हो गया, ठीक है। तो 25 ये टोटल कितना हो गया हमारा, ये टोटल ही तो आपका ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 25 50 और 51, तो 51 आ गया। तो 51 की वैल्यू एक्चुअल में दिया हुआ है 102 रुपया, माइंड में कैलकुलेशन चल रहा है। 51 की वैल्यू एक्चुअल में दिया है 102 रुपया, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, 1 की हो जाएगी आपका 2 रुपया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल जितना सारा है उसको डबल कर देंगे सबको, तो डबल करेंगे तो 625 का कितना होगा 1250 हो गया। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये माइंड में सब कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। ये तो हमारा, क्योंकि 4% मैंने देखा, हमने क्या किया दिया 1/25, 25 का हमने डबल कर दिया और उसका निकाला 25 और फिर 25 फिर 1 हमारा निकाल दिया। तो ये 51 का वैल्यू 102, फिर 1 का वैल्यू 2, और इस तरीके से हमने निकाल दिया कि 625 का वैल्यू कितना हो गया 1250, यानी 1250 रुपये हमारा क्या है मूलधन है हमारा। 1250 रुपये जैसे ही मूलधन हमको पता चल गया, तो अब यहाँ पर 2 आपका वर्षों में कितना ब्याज होगा ये आपका पता चल जाएगा कि अगर रेट अगर 4% है तो 2 वर्षों में कितना ब्याज होगा, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष में 4% तो 2 वर्ष में कितना 8%, तो आपका 1250 का क्या हो जाएगा 8%, तो 1250 का 8% आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर कितना, देखिए यहाँ लिख देता हूँ 1250 का 8%, 8/100, ठीक है। 2 5 10, कैलकुलेशन फास्ट रही है, और कितना आ जाएगा ये 25 चौका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 50 प्यालों का आपका लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कमाने का एक तरीका है कि आप पैसा ज़्यादा लीजिए, जितना पैसा में सामान खरीदे हैं उससे ज़्यादा लीजिए। एक तरीका ये है कि आप सामान को क्या करिए कि कम दीजिए। किसी सर्विस के लिए आप अगर सामान किसी से ले रहे हैं, कोई वस्तु ले रहे हैं, उसी सर्विस के लिए, सेम सर्विस के लिए अगर आप किसी को कम दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो भी प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है। माने हमने क्या किया कि 50 प्याला किसी सर्विस के लिए लिया और हमने 40 प्याला किसी को दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास 10 बचा। 10 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि आपका लॉस हुआ। हमने 50 लिया और 40 दिया तो 10 बचा, तो प्रॉफिट हो गया ना, 10 प्रॉफिट हुआ, 10 प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर कितना दिया 40 दिया, तो 10 किस पर निकालें, 50 पर निकालें कि 40 पर निकालें, तो देने वाला यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट यहाँ यही सीखना है आपको, यहाँ देने वाला इंपॉर्टेंट है, जो दिया उस पर निकालना होगा आपको। तो 10 कितना 40 पे, तो 10/40, 1 1 0 कैंसिल, 1/4, 1/4 कितना 1/4 × 100% कितना 25%। यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर हो गया 25%, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है,
50 लिया, 40 दिया, 10 आया हमारे पास। अब 50 पे निकालेंगे 40 पर, देने वाला इंपॉर्टेंट है, देने वाला इंपॉर्टेंट, तो 10/40 आंसर हो गया। ठीक है, दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नग को 10 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो एक नग का वैल्यू कितना हो गया, एक नग का वैल्यू जो हो गया, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक नग का वैल्यू कितना हो गया आपका 8/10 हो गया। ठीक है, ये बाई किया और एक नग बेचा कितना में, 8 नग, चूंकि 10 रुपये बेचता, एक नग कितना बेचा आपका 10/8 बेची, तो प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 10/8 है और माइनस में 8/10। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आंसर तो कितना हो गया, 100 में से 64 कट जाएगा, तो यहाँ पर 36 बटा कितना हो गया 80 हो गया। अब ये तो प्रॉफिट हो गया, तो अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको पता है कि प्रॉफिट है और बटे में कितना सीपी, तो सीपी कितना है 8/10 है, 8/10 और इंटू में 100% लिखते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से 36 बटा कितना आ जाएगा 64 और इंटू में 100%, यहाँ से कटा दीजिए, यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5.25 आपका परसेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ क्लोज आंसर दिया हुआ है। एक राशि से धन ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है, यदि उससे 3% अधिक पर रखा जाता है तो इस पर 1440 रुपये अधिक मिलते हैं, तो राशि कितनी की है। तो यहाँ से आप देखिए कि जो आपका अधिक जो आया है 1440 आपका अधिक आया है, वो किसकी वजह से आया है, आपका 3% अधिक रहने की वजह से आया है, 3% अधिक रहने की वजह से आया। तो 4 वर्षों में 3% अधिक रखेंगे तो कितना परसेंट अधिक हो जाएगा, ये आपका 12% अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 12% अधिक ये हो जाएगा, परसेंटेज में 12%। तो ये जो हम लोग निकालते हैं, जो आपका पर निकालते, इंटरेस्ट किस पर निकालते हैं, आपका मूलधन पर निकालते हैं, तो 12% किसका निकलेगा, मूलधन का निकलेगा। तो ये 1440 जो है वो आपका क्या है, पी का आपका 12% है, तो 12/100 आंसर हो गया। ये आपका 120 और यहाँ से आपका P बराबर कितना आ गया, देखिए इस कैलकुलेशन आप माइंड में करिए आप, 12,000, तो ये आपका 12,000 आंसर हो गया। ठीक, कहीं आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है। मैं एक फैक्ट्री में कामगारों का औसत वेतन 6,000, तो हम मान लेते हैं कि कामगार कितने हैं वहाँ पर, जो लोग काम कर रहे हैं वो मान लेते हैं कि के है, के यहाँ काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें टोटल रुपए की, है ना, तो टोटल रुपए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका के इंटू 6,000 हो जाएगा। अब 12 अधिकारियों का यहाँ दिया हुआ है कि कितना है 6,000, तो 12 इंटू कितना, 12 इंटू आपका 14,000, और जो बच गया वो कितना हो गया, उसका आपका दिया है कि 5600। तो यहाँ पर आपका प्लस के माइनस आपका 12, ये हो गया 5600, और ये बराबर किसका है, ये बराबर है आपका 6,000 के बराबर है। अब इसको आप सिंपली आपका कैलकुलेशन कर लेना है और आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से के इंटू 5600, तो 5600 के हो गया, और माइनस 12 इंटू 5600, तो यहाँ पर के इंटू 5600 को मैं उस तरफ बराबर के उस तरफ भेजता हूँ, ये दोनों को, है ना, इस तरफ भेजता हूँ, है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को माइंड में करना है, तो 12 यहाँ कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ये 14,000 और प्लस 14,000 और माइनस ये क्या हो जाएगा 14,000 माइनस में ये आपका 5600। ठीक है, और ये उधर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 5600 में, और 6,000 में 5600 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 400 के बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बच जाएगा 12 इंटू 8400 इज इक्वल टू कितना बचेगा 400 के, और यहाँ से के का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, ये कट जाएगा और ये 21, और यहाँ से आपका आ जाएगा 252 आपका के का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा कैलकुलेशन आपको क्या करना है, मेंटली करना है। नेक्स्ट, लंब प्रिज्म है जिसका आधार क्या है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका यहाँ दिया है कि भुजा क्या है 7 मीटर, यहाँ भुजा दिया है। तो इसका अगर क्षेत्रफल की, आधार की क्षेत्रफल की बात करें, इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3/4 और इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है, √3/4
और इंटू 7 देखिए माइंड में कैलकुलेशन करना है। और इसका आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो इसमें क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे, इसमें हम गुना कर दे रहे हैं किससे, आपका ऊंचाई से। तो ऊंचाई कितना हो गया हमारा, ऊंचाई दिया हुआ 24 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो यहाँ से आपका कट गया 4 से और 24 कट गया, तो यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। और यहाँ से आप गुना करिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, आपका √3 और इंटू में 294, यहाँ से 49 और 6 आपका 294 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से √3 बराबर कितना 1.73 और इंटू 294। अब यहाँ से जल्दी आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका नियर अबाउट 509 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 509 घन मीटर क्यूब। तो यहाँ कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना है। कैलकुलेशन फास्ट करने का क्या तरीका है, कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका है कि आपको टेबल आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए। ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने का जिम्मा लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। तो इसका टोटल वर्क कितना होगा, देखिए माइंड कैलकुलेशन कर रहे हैं, टोटल वर्क हो गया 24। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, ए का एफिशिएंसी आ गया 3 और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, बी का एफिशिएंसी 2 आ गया। तो यहाँ पर आपका ए और बी का अगर बात करें तो दोनों की, तो ये 5 यूनिट पर डे करेगा, है ना। लेकिन अगर सी आता है तो ये बोल रहा है कि आपका 4 दिन में ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्क अगर हमारा है 24, तो सी के में का एफिशिएंसी क्या होगा, ताकि ये 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सी की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये टोटल कितना होगा 6, और 24 में अगर 6 से भाग करेंगे तो ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, आपका 1 है। ये आप बात समझ पा रहे होंगे कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो जब सी की एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ से ए बी सी के एफिशिएंसी का जो रेशियो हो जाएगा, ये सब आपको माइंड में करना है क्या, 3:2:1। तो पैसा जो भी होगा वो इसी के रेशियो में बढ़ेगा। तो यहाँ अनुपात में कितना है, 3, 2, 5, 1, 6, अनुपात में 6, ये बराबर है आपका 720 का। तो अनुपात में एक ही निकालना है ना, सी का निकालना है, तो सी का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर 169 का रूट कितना 13 अगर इसमें जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, ये 81 आ जाएगा। 81 का रूट कितना 9, तो 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 में 9 जोड़ेंगे तो 225, और 225 किसका रूट है 15 का, और 15 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 144, और 144 का रूट कितना हो गया आपका 12। तो यहाँ पर 12 आंसर हो गया। ठीक है, तो माइंड में कैलकुलेशन आपको करके निकालना है जल्दी। नेक्स्ट, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट प्रभाव होगा। देखिए 10% भुजा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 10% की वैल्यू कितना हुआ, 1/10, 10/100, तो 1/10। तो यहाँ पर पहले 10 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 1/10 है ना। तो पहले 10, नीचे वाला क्या ओरिजिनल, तो पहले 10 और 1 बढ़ गया है तो 11 हो गया। अब चूंकि वर्ग का भुजा, जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो 10 का स्क्वायर तो 100 और फिर 11 का स्क्वायर तो 121। तो 100 और 121, 100 से 121 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 21 बढ़ गया, 21 बढ़ गया किस पर 100 पर, इसका मतलब कि 21% हो गया। तो आंसर कितना हो गया 21% आपका। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको बनाता हूँ फिर से। 1/10, 10% की वैल्यू, तो 10 से कितना हो गया 11। चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो आपका भुजा स्क्वायर होता है। तो ये 100 और ये कितना हो जाएगा 121। देखिए कितना 21 किस पर 100 पर, तो परसेंट कितना हो गया 21%। चूँकि 100 पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो परसेंट लिख देंगे 21% आंसर। 26,580 कीमत की एक वस्तु को 10% छूट पर बेचा जाता है। त्यौहार के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने पिछला आपको क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ से 26, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। 26,580 कह रहा है कि 10% छूट दिया तो 90% में बेचा, है ना। फिर आपको 5% छूट दिया तो ये 95% में बेचा। ठीक है, अब इसको कटा लेते हैं, जो भी कटने वाला है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अब ये 10 से कटेगा और फिर यहाँ से ये 13 और फिर ठीक है 29 होगा। और फिर यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करने का, देखिए यहाँ से कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना, दिमाग भी कुछ लगाना है यहाँ। लेकिन 9 यहाँ का अंक है, यहाँ भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है।
इसका मतलब क्या हुआ, 9 9 81 और फिर 9 से गुना करेंगे तो 9, यानी कि इकाई का अंक हमारा 9 आएगा। और इकाई का अंक देखिए यहाँ पर ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में यहाँ इकाई का 9 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी आपको ऑप्शन के अनुसार भी देखना है, हमको जल्दी में क्वेश्चन बनाना है ना, तो उसको सब चीज़ को देख कर रखना है, एकदम दिमाग को खोल कर रखना है उसको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। स्प्रिट और जल की 20 कीड़ा मिश्रण में 10% जल है, तो यहाँ 20 kg का आपका 10% कितना आया, 20 का 10% बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 × 10/100, ये कट जाएगा तो 2 kg, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 2 kg जल है। तो जब 2 kg जल है 20 kg में, तो 18 kg क्या होगा, स्प्लिट होगा। अब यहाँ पर क्या रखे कि कह रहा है किसी निश्चित मात्रा में, यहाँ लिखा हुआ है कि उसमें जल डालने पर नए मिश्रण आपका 25 kg हो रहा है, तो हमने जल डाला है, स्प्लिट तो नहीं डाला है, तो स्प्लिट का क्वांटिटी तो वही रहेगा। तो पहले 18 था, अभी भी 18 है, तो आपका अभी भी 18 है, तो 25 में से 18 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 7, तो 7 kg आपका अब जल हो गया है। ठीक है, पहले 2 kg था, अब कितना हो गया 7 kg। तो कह रहा है नए मिश्रण में आपका जल का प्रतिशत निकालिए, तो 7 kg जल, अब बटे में टोटल अब कितना है 25, तो 7/25 इंटू में 100%, तो ये 25 से 100 कटेगा तो कितना होगा, 25 चौके 100, 4 और 7 में 4 से मल्टीप्लाई कितना हो, 7 चौके 28, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आपका 28% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 28 हो गया। चलिए मैं एक बार फिर जल्दी से बनाता हूँ, ये 20 kg और 10/100, यहाँ पर कितना हो गया 2 kg जल हो गया, और 18 kg क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जल डाला तो ये 25 हो गया, तो 25 kg, तो अभी भी 18 kg रहेगा, तो यहाँ 7 हो गया क्या जल, और 7 आपका कितना हो गया 25 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पे यहाँ पर 25 चौके 100, 100 चौकी 28% आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में आपका 10.1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी का, ये तो ईजी है, यहाँ मेंटली कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो स्पीड है वो कितना हो गया, देखिए 3 घंटे में 10.1/5 किलोमीटर, तो ये यहाँ पर ये इसको कितने लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 × 50 और 1 51, 51/5 है ना, 51/5 और फिर बटे में 3, तो 51 बटा कितना हो गया 15, 51/15 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब कह रहे हैं 5 घंटे में कितना दूरी करें, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो 51 बटा आपका कितना 15 और इंटू में कितना 5 से आपको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 किलोमीटर आपका दूरी तय करेगा। ठीक है, यहाँ पर 17 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए। एक बार यहाँ देखते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 5 है, तो एक आपका मान लेते हैं कि x है और एक y है, x बड़ी है, इसमें x बड़ी है और y छोटी है, दोनों का अंतर कितना हो गया 5 हो गया। करें कि यदि छोटी संख्या में आपका कितना घटाना है, छोटी संख्या में 25 घटाना है, तो y छोटी माने है ना, तो इसमें 25 घटाते हैं, और बड़ी संख्या में कितना जोड़ देते हैं आपका 20 जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ दिए, तो ये आपका बच गया 1/2 है ना। तो बड़ी संख्या कितनी है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर 2y - 50 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा कितना x + 20। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x, तो यहाँ से हो जाएगा 2y - x बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को निकाल लेते हैं, यहाँ ये दोनों को देख करके, तो इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा आपका x यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा y बराबर आपका आ जाएगा 75। तो y बराबर जब 75 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर इसमें आपका मान यहाँ पर किसी में रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 80। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, x है कि y है, तो x हम मान्य था, तो x का वैल्यू हमारा गया 80। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है ना। आई होप कि आपको ये पूरा जो भी क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट कराया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बनाते रहिए, और जो भी कन्फ्यूजन है आप इसको कमेंट बॉक्स में आप पूछते रहिए। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन आपका जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो आपका चेंज नहीं होगा, वो रिपीट करेगा बार बार। इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए और उसको बार बार क्या करिए, उसको रिवाइज करिए। ठीक है, हड़बड़ी में कोई चीज़ जल्दी जल्दी उसको नहीं करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए और रेगुलर मोटिवेटेड होकर पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।